बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक है। हम ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये छठा टॉपिक है जिसमें सप्लाई एंड डिमांड जोन है। वो एरियाज जहां डिमांड और सेलिंग सप्लाई प्रेशर मौजूद हो। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा? सिंपल, आ जाओ यहाँ पे। इसको बेशक डिलीट करना तो डिलीट कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम डिलीट के ऑप्शन पे जाके 7 ड्राइंग्स खत्म कर दिया। अब हम यहाँ पे पता करना चाह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई कहाँ है। तो इसका आसान तरीका क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। अब ये सिंपल एक एक इंडिकेटर लगाने का ना क्या मकसद है कि आपको पहले ये पता लग जाए कि ये आखिर चीज क्या है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कहते किसे हैं? अब ये देखिए, एक बंदा है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बैक टेस्ट बॉट। ठीक है जी, इस बंदे ने जो है ना बताया होगा जी, ये देखें, उसने कहा जी ये है सप्लाई एरिया और साथ में प्राइस भी हाईलाइट कर रहा है। इसका क्या फायदा है? ये सप्लाई एरिया था, ये सप्लाई एरिया था, ये सप्लाई एरिया था, ये वाले फिल हो गए हैं। ये वो कह रहा है जी यहाँ पे सप्लाई एरिया है, यहां तक मार्केट ने वापस पंप मारना है। अगर इसको 4 आवर्स में देखें, 4 आवर्स का सप्लाई एरिया भी वही है। ठीक है, ये सप्लाई एरियाज है। देखें इसको खोल के, डिमांड एरिया जो है पिंक कलर में, पर्पल कलर में, और सप्लाई बॉर्डर इस कलर में। अभी मुझे सही से समझ नहीं आई ठीक है कि सप्लाई और डिमांड एरिया क्या है, तो मैं इसको बंद करता हूं, मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सप्लाई एंड डिमांड डेली बाय लक्सेल्गो। कैंडल्स, ये कैंडल्स बताएगा, ये जोन्स बता रहा है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। एक ये है, एक ये है। तो हम पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं और फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं। दोनों लगा लिए हमने। ये तो भाई हालात ख़राब कर रहा है चार्ट के, जिससे आसानी से समझ आ जाए आपको सप्लाई एंड डिमांड। तो इसमें आ जाओ जनाब, ये हमने चेक कर लिया है, ये वाला चेक करते हैं। ये इसको सप्लाई एरिया कह रहा है। नहीं भाई, मज़ा नहीं आया। डेली लक्सेल को इसके साथ क्या करते हैं? जो हमारे वाला है वो बड़े आराम से बताता है हमें। ठीक है, कोई मज़ा नहीं आया। हमें देख के ही फौरन समझ आ जानी चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे इंडिकेटर को देखना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सप्लाई एंड विजिबल रेंज, ये क्या कहता है जी? ठीक है। अब ये देखें ये क्या कर रहा है, ये 4 आवर्स के अंदर आपको बता रहा है दिस इज अ डिमांड एरिया, अब सॉरी, दिस इज अ सप्लाई एरिया, दिस इज अ डिमांड एरिया। देखें, सप्लाई, इक्विलिब्रियम और डिमांड। सप्लाई, उसमें एरिया भी बताएगा, उसमें आपको एवरेज भी शो करेगा और उसकी वेटेज भी बताएगा कि कितनी वेटेज है उसके अंदर, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि यार ये जो एरिया है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एरिया है या फजूल एरिया है। ठीक है ना, वेटेज नज़र आ रही है तो तगड़ा एरिया है ये, जहाँ पे सप्लाई एरिया तगड़ा, यानी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये बाइंग में बाइंग एरिया है और यहाँ भी तगड़ा एरिया आपको नज़र आ रहा है। इस तरह ये देखिए, जितना पीछे करते जाएंगे ये उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज। इस इंडिकेटर को बाद में समझा जाए। अब जो हमने लगाया हुआ है वो देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको नज़र आ रहा है, डिस्काउंट जोन, इक्विलिब्रियम जोन और प्रीमियम जोन। ये हमारा इंडिकेटर बता रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आपको बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम आप उसको चेंज करके देख सकते हैं, यार कहाँ पे जो है ना सप्लाई है और कहाँ पे डिमांड है। ये देखें, ये डिमांड एरिया में ही है बेसिकली, यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखो अभी तक लोग खरीदी जा रहे हैं। देखो ना, यहाँ से ऊपर नहीं सेल कर रहे, यहाँ सेल करके वापस आ रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं। इसे नीचे नहीं जाने दे रहे, और काफ़ी देर से, कितने टाइम से जो है ना उन्होंने ये रेक्टेंगल बनाई हुई है। देखो अब इसको अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म में कवर करें
ये देखें, ये इसका एरिया बना हुआ है। कौन सा एरिया बना हुआ है? डिमांड एरिया बना हुआ है। कौन सा एरिया? डिमांड एरिया बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइप है 803, ज़्यादा ही लिख दी है वैसे, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, उधर से टच है। ठीक है, 803 इसकी डिमांड एरिया बना हुआ है। इसके अंदर अंदर जो खरीद लेगा वही पंप मारेगा, क्योंकि जैसे ही इस एरिया को इसने क्रॉस किया तो ये टारगेट ही टारगेट है इसके पास। ठीक है, ये इस वजह से ये डिमांड और सप्लाई एरिया इस तरह से डिसाइड होता है। अब इसके लिए इंडिकेटर हम फाइनल जो करेंगे वो हम इस कोर्स के एंड पे करेंगे। ठीक है, अभी हम सारे टॉपिक्स अंडरस्टैंड। अब हमारा जो है वो आगे WYC के विक ऑफ थ्योरी, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस विच हेल्प इन प्रेडिक्टिंग मार्केट मूवमेंट्स, इसको हम देखेंगे। ठीक है, 7 टॉपिक ये होगा हमारा। और उसके बाद स्टॉप हंट्स है, मिटिगेशन है, वॉल्यूम प्रोफाइल हम पहले देख चुके हैं, इम्बैलेंसेस भी फेयर वैल्यू गैप को ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है IC कॉन्सेप्ट्स, ये भी सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े हुए हैं। टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टॉट बाय इनर सर्कल ट्रेडर, एक बंदा है उसने जो है ना इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, यानी तरीके यही हैं SMC वाले, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले। ये एक बंदा है जिसका नाम है इनर सर्कल ट्रेडर, उसने इसको यूज़ करने का तरीका बताया, इसलिए उसको कह देते हैं जी ICT कॉन्सेप्ट्स। लेकिन वो बुनियाद किस पे है? SMC के ऊपर ही। तो अब इसमें इम्बैलेंसेस भी वही हैं, इसके ऊपर भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी हम देख चुके हैं पहले कि वो एक इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम वॉल्यूम प्रोफाइल कि कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, इसकी हम वीडियो बना लेते हैं अभी। ठीक हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर बाकी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ज़रिए आपने ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।